दोस्तों अब देखते हैं कुछ और नए क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x, x+2 एंड x+6 आर प्राइम नंबर। मतलब x का मान जिसके लिए x, x+2 एंड x+6 अभाज्य संख्या है। तो हमें ये जो ऑप्शन दिया है इसको इसमें पुट करके देखना है कि क्या x, x+2 और x+6 अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो चलिए एक एक करके सभी को पुट करके देखते जाते हैं और चेक करते हैं कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है 3। तो क्या 3 को अगर x में रखे तो वह प्राइम नंबर है? मतलब 3 क्या एक प्राइम नंबर है? तो जी हां, 3 बिल्कुल एक प्राइम नंबर है। मैं यहां पे लिखते जाता हूं क्या क्या दिया है। x को चेक करना है, x+2 को चेक करना है और x+6 को चेक करना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है A3। तो x में अगर 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, फिर 3+2 क्या हो जाएगा 5 और 3+6 क्या हो जाएगा 9। चेक करो कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो हम जानते हैं कि 3 एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। क्या 5 भी प्राइम नंबर है? तो जी हां, 5 भी एक प्राइम नंबर है। उसके बाद क्या 9 एक प्राइम नंबर है? तो आप जानते होंगे कि 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 9 है वह 1 से डिविजिबल होगा, उसके बाद 3 से डिविजिबल होगा, उसके बाद 9 से डिविजिबल होगा। ये 3 संख्याओं से डिविजिबल हो सकता है, मतलब इसका 3 फैक्टर है, इस कारण यह प्राइम नहीं है। ये प्राइम नहीं है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड ऑप्शन भी चेक करते हैं। सेकेंड दिया है 5। तो x का वैल्यू 5 पुट करो, यहां पे आ जाएगा 5+2, x+2 है मतलब 5+2 क्या हो जाएगा 7। फिर x+6, 5+6 क्या हो जाएगा 11। अब ये जो संख्याएं आई है इसको चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं है। तो सबसे पहले 5 तो प्राइम नंबर है, जस्ट अभी देखे थे, तो ये तो प्राइम है। क्या 7 प्राइम है? तो जी हां, 7 भी एक प्राइम नंबर है। क्या 11 प्राइम है? तो 11 भी एक प्राइम नंबर है। मतलब ये तीनों प्राइम नंबर है। तो ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट ऑप्शन है। तीनों संख्या प्राइम है तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वह करेक्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं आगे के ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन सी क्या दिया है 29। x का वैल्यू 29 पुट करो तो यहां पे आएगा 29। यहां पे x का वैल्यू 29 पुट करेंगे तो 29+2 हो जाएगा 31। यहां पे x का वैल्यू 29 पुट करेंगे तो 29+6 हो जाएगा 35। चेक करो ये संख्या प्राइम है कि नहीं है। तो सबसे पहले है 29 प्राइम है कि नहीं। मैं बताया था आपको कि 1 से 50 तक का प्राइम नंबर याद रख लो, उससे क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनेगा। 25 तक तो मैं बताया ही था, 50 तक आप निकाल के लिख लेना, फिर उसके बाद उसको याद कर लेना। तो ध्यान से देखना कि जो 29 है, 29 भी एक प्राइम संख्या है, क्योंकि यह सिर्फ 1 से और 29 से डिवाइड होती है। तो 29 प्राइम है। क्या 31 भी प्राइम है? 31 भी प्राइम है। क्या 35 प्राइम है? सोच के देखो, 35 प्राइम नहीं है, क्योंकि यह 1 से डिवाइड होती है, उसके बाद 5 से डिवाइड होती है, उसके बाद 7 से डिवाइड होती है और उसके बाद 35 से डिवाइड होती है। तो इतने सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाती है, इसलिए यह प्राइम नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा। मैंने आपको ट्विन प्राइम नंबर के बारे में भी बताया था। मतलब द्विक अभाज्य संख्या, ऐसी दो अभाज्य संख्या जो दोनों अभाज्य संख्या हो, दोनों प्राइम नंबर हो और दोनों में जो डिफरेंस हो वो 2 हो। तो ये उसका एक एग्जांपल ये भी आ सकता है। ध्यान से देखना, 29 और 31,
ये दोनों ही प्राइम नंबर है और दोनों में 2 का डिफरेंस है। तो अब चेक करते हैं डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो दिया है 11 दिया है, 100 में 11 पुट करेंगे तो आएगा 11, फिर x के जगह में यहाँ पे 11 पुट करेंगे तो 11 + 2 हो जाएगा 13, फिर 11 + 6 हो जाएगा 17। चेक करो कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो 11 जो है 11 वो तो प्राइम नंबर है, हम जानते हैं। 13 प्राइम नंबर है, जी हाँ 13 भी एक प्राइम नंबर है। क्या 17 प्राइम नंबर है? तो 17 भी एक प्राइम नंबर है। मतलब ये जो तीनों संख्या हैं वो प्राइम नंबर है। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होगे कि इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट कैसे हो गया। 2 ऑप्शन करेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। तो 2 भी सही हो सकता है, 4 भी सही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन रूट n इज। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो रूट n होगा। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक क्या होता है मैं बताया था कि जो भी संख्या, जो भी इंटीजर पॉजिटिव होती है यानी कि धनात्मक होती है वह होती है धनात्मक पूर्णांक। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या आती है सब एग्जाम्पल है धनात्मक पूर्णांक का। बोला है n एक धनात्मक पूर्णांक है और पूछा है कि रूट n क्या होगा। तो इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सिंपली n को पुट करके इसमें देख लो, आपको आंसर पता चल जाएगा। जैसे कि n एक धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक ले लो, जैसे कि ले लो 4 एक धनात्मक पूर्णांक है, उसमें रूट n ने पुट करके देखो। मैं देखता हूं यहां पे, इसको रब कर रहा हूं मैं, इसको नोट कर लेना। रूट n को क्या बोला है? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को ही क्या बोला जाता है? पॉजिटिव इंटीजर को ही बोला जाता है नेचुरल नंबर। तो n का वैल्यू यहाँ पे 4 रखते हैं। चेक करना है रूट n क्या होगा, मतलब रूट 4 क्या होगा। तो रूट 4 का वैल्यू क्या होता है? रूट 4 का वैल्यू होता है 2। अगर ये आपको पता नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको नेक्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो रूट 4 का वैल्यू आया 2, तो अब चेक करना है कि 2 क्या होगा। 2 क्या होगा? तो सबसे पहले तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ऑलवेज ए रेशनल नंबर, मतलब हमेशा एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे वर्ड याद रखना ऑलवेज। ऑलवेज बोला है यहाँ पे, मतलब हमेशा होनी चाहिए बोला है, कभी कभी होनी चाहिए नहीं बोला है। ऑलवेज बोला है मतलब हमेशा। तो क्या सभी जो रूट n आएगा वह रेशनल नंबर होगा? क्या परिमेय संख्या होगा? तो इसको हमें चेक करना है। इसी तरह सेकंड ऑप्शन है ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या। थर्ड ऑप्शन है ऑलवेज ए इरेशनल नंबर, हमेशा एक अपरिमेय संख्या। तो इसको हमें चेक करना है। फिर फोर्थ ऑप्शन दिया है आइदर ए नेचुरल नंबर और एन इरेशनल नंबर, या तो प्राकृतिक संख्या या एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे 2 क्या है? 2 जो आया है, 2 एक क्या है? नेचुरल नंबर है। दो एक नेचुरल नंबर है। जैसा कि हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक की सभी संख्याएं नेचुरल नंबर होती है। और क्या बोला इसमें? रेशनल नंबर बोला है। तो क्या 2 एक रेशनल नंबर है? तो मैं बताया था कि 2 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 को 2/1 के रूप में लिखा जा सकता है और ये p/q के फॉर्म में आ गया, मतलब ये एक रेशनल नंबर भी है।
फिर उसके बाद देखना कि थर्ड ऑप्शन है ऑलवेज ए इरेशनल नंबर। तो क्या दो इरेशनल नंबर है? दो इरेशनल नंबर कैसे होगा भाई, जब ये दो रेशनल नंबर हो चुका है। तो दो इरेशनल नंबर नहीं है। फिर देखना ये 4 के लिए तो ये सही हो गया, लेकिन हमें पूछा है कि ये हमेशा सही होनी चाहिए। तो जब हमेशा वाला आए तो 2-3 डिजिट में चेक करके देख लो, और वो डिजिट इसी के आसपास लेना। जैसे कि 4 लिया हो तो दूसरे बार में 5 ले लो, उसके बाद 6 ले लो, तो चेक करके देखते जाते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं n = 5। n = 5, n = 5, तो √5 क्या होगा? √5 का वैल्यू क्या होगा? √5 का वैल्यू 2 जो भी आएगा 1, 5, 6 वो रिपीट तो नहीं होगा। मतलब ये रेशनल नंबर तो नहीं होगा। मैं बताया था ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग संख्या है, जो कि रेशनल नहीं होता है, यह इरेशनल होता है। तो यहां पे लिख लेना इरेशनल नंबर। तो अब चेक करना ऑप्शन में देखना क्या बोला है। फर्स्ट ऑप्शन बोला है ऑलवेज ए रेशनल नंबर, हमेशा एक परिमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, क्योंकि अगर n = 5 पुट करेंगे तो वह इरेशनल नंबर आएगा। तो ऑप्शन ए गलत ऑप्शन है। फिर चेक करना ऑप्शन बी क्या है? ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी। तो क्या ये सही है? कैसे सही है? अगर n = 5 पुट करें तो √5 तो इरेशनल आ रहा है, तो यह नेचुरल नंबर कहाँ है? √5 नेचुरल नंबर थोड़ी ना है। तो ये ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद चेक करो ऑप्शन सी, ऑलवेज ए इरेशनल नंबर, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अगर n = 5 पुट करे तब तो ये अपरिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर n = 4 पुट किए तो तब तो ये रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखना ऑप्शन डी क्या है? आइदर ए नेचुरल नंबर और एन इरेशनल नंबर, या तो प्राकृतिक संख्या या एक अपरिमेय संख्या। तो इसको देखना, जब n = 4 पुट किए तो यह नेचुरल नंबर आया, और n = 5 पुट किए तो यह इरेशनल नंबर आया। तो n का वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, कुछ भी नेचुरल नंबर रख लो, या तो वह प्राकृतिक संख्या आएगी या वह एक अपरिमेय संख्या आएगी। तो ऑप्शन डी जो है वह करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पे। तो ये हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? इफ द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 150, if one of them exceeds another by 50, then find the numbers। बोला है 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 150 है, और उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 50 ज्यादा है, तो संख्याएं क्या क्या होगी? इसको समझते हैं। अब इसको मैं रब कर रहा हूं। सॉल्यूशन 8। तो क्या बोला है? 3 प्राइम नंबर इज 150, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 150, मतलब 3 संख्याएं हैं जिसका योगफल 150 है। सपोज संख्या क्या क्या है? यहां पे एक बात सोचने वाली है कि
कि तीन संख्याओं का योगफल 150 है। तीन संख्याओं का योगफल 150 है और 150 जो है 150 जो है एक इवन नंबर है। 150 एक इवन नंबर है और तीन संख्याओं का योगफल 150 है, तो क्या तीनों संख्याएं ऑड हो सकती हैं क्या? तीनों प्राइम नंबर क्या ऑड हो सकती है क्या? ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। वहां पे क्या दिया है? तीन संख्याएं a प्लस बी प्लस सी, ऐसा कोई संख्या है, ऐसा कोई संख्या है जिसका योगफल है 150 और ए बी सी क्या होना चाहिए? ऐसा कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए, ये होनी चाहिए प्राइम, क्योंकि वहां पे लिखा है 3 प्राइम नंबर्स। तो ए बी सी तीन प्राइम है और तीनों का योगफल 150 है। तो ध्यान से देखना, यहां पे एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। 150 क्या है? 150 एक इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। 150 एक इवन नंबर है, सम संख्या है, और हमें पता करना है कि जो ए बी सी है, ए बी सी है, वह सम होगी कि विषम होगी। जो तीन प्राइम नंबर ए बी सी है वह सम होगा कि विषम होगा। तो ध्यान से देखना, अगर तीनों का सम इवन आ रहा है और अगर मैं चेक करना चाहूं कि मान लो जाए ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ऑड ऑड ऑड, और इसको चेक करूं तो क्या होगा? क्या ये इवन आएगा? अगर तीनों प्राइम नंबर ऑड होगा तो क्या उसका सम इवन आएगा? तो चेक करके देखते हैं। हम क्या पढ़े थे? ऑड प्लस ऑड क्या होता है? ऑड प्लस ऑड होता है इवन। फिर ये जो बचा ऑड उसको ऐड कर दो। इवन प्लस ऑड क्या होता है? इवन प्लस ऑड होता है ऑड। और इधर तो सम क्या आना चाहिए? इवन। सम आना चाहिए इवन और आ रहा है ऑड। इसका मतलब यह है कि तीनों संख्या ऑड तो नहीं है, तीनों प्राइम नंबर विषम तो नहीं है, उसमें से कम एक संख्या ऐसी होगी जो सम होगी। अब ध्यान से देखना है इसको कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें से एक संख्या ऐसे ही होगी जो सम होगी, और हम जानते हैं कि पूरे प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही सम संख्या ऐसा है जो प्राइम है। एक ही सम संख्या ऐसा है जो प्राइम है, और वह क्या है? वह है 2। सिर्फ 2 ही एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो प्राइम है। तो यहां पे जो एक संख्या है वह तो हो जाएगी 2। एक संख्या तो हो जाएगी यहां पे 2। क्यों हुआ? इसको ध्यान से एक बार फिर से सुनना अगर समझ में नहीं आया तो। 2 इसलिए होगा क्योंकि तीनों का योगफल जो होगा वह 150 आना चाहिए, और 150 एक इवन नंबर है, सम संख्या है। और अगर तीनों संख्या विषम हो जाती तो उसका योगफल सम हो ही नहीं पाता कभी, इसलिए एक संख्या सम होगा, और सम केवल एक ही संख्या होता है जो प्राइम हो, वह है 2। इसलिए यहां पे एक संख्या, जो तीन संख्या हैं उसमें से एक संख्या 2 होगा ही, निश्चित है। तो एक संख्या तो 2 हो गया और बाकी 2 संख्याएं निकालना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन में एक और लाइन दिया है, इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाय 50, मतलब एक संख्या दूसरे संख्या से 50 अधिक है। तो माना एक संख्या, सपोज वन नंबर इज x, माना जो दूसरी संख्या है, एक संख्या तो 2 हो गया, फिर जो दूसरी संख्या है वह x है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? x से 50 ज्यादा, तो तीसरी संख्या होगी x प्लस 50। ये क्वेश्चन में दिया उसी को लिख रहा हूं मैं। क्या बोला है? एक संख्या दूसरी संख्या से 50 ज्यादा है, तो एक संख्या मान लो जाए मैं ले लेता हूं x, तो दूसरा संख्या होगा x प्लस 50, इससे 50 ज्यादा। अब बोला है उसमें तीनों का योगफल जो है वह 150 है, तो जो तीनों का योगफल है वह है 150। ये बन गया एक इक्वेशन।
इसको सॉल्व करना है अब। तो मैं इसको यहां पे सॉल्व करता हूं। क्या है, 2 है, 2 प्लस एक्स प्लस 50 इक्वल टू 150। ये x और x मिलके क्या हो जाएगा 2x, 2 और 50 मिलके क्या हो जाएगा 52, और इधर क्या है 150 150। अब 150 को उधर ट्रांसफर कर दो। आप जानते होंगे कि अगर इक्वल के उस तरफ ट्रांसफर करना है तो साइन चेंज हो जाता है। अगर इधर कोई संख्या प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, और अगर इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो लिखते हैं इसको 2x इक्वल टू 150 माइनस 52, 150 माइनस 52। इसको सॉल्व कर लो। 150 माइनस 52 कितना होगा, ये होगा 98। तो क्या आ गया 2x इक्वल टू 98, 2x इक्वल टू 98। यहां लिख देता हूं मैं, नीचे में कंफ्यूज हो जाओगे। 2x इक्वल टू 98, तो x का वैल्यू निकाल दो। x का वैल्यू हो जाएगा 98 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई है तो इक्वेशन के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो x इक्वल टू 98 बाई 2, जो कि हो जाएगा 1 हो जाएगा, 49 से कैंसिल हो जाएगा 49। x आ गया 49। ध्यान से देखना इसको, अभी आंसर नहीं आया है। मतलब जो x है वह है 49, एक संख्या आ गया 49। तो एक और संख्या निकालना है अपने को। तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या है x प्लस 50, x प्लस 50, x प्लस 50 मतलब 49 प्लस 50 इक्वल टू 99। तो संख्या कौन कौन सी हो गई, एक संख्या तो 2 हो गया, दूसरा संख्या हो गया 49, और तीसरा संख्या हो गया 99। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, संख्याएं होगी 2, 49 और 99, 299 और 49। ये है क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन। इसको नोट कर लो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह थी कि इसमें से एक जो संख्या होगी वह 2 होगी। वो क्यों होगी उसका रीजन मैं अभी जस्ट बताया। अब देखते हैं दोस्तों इसके बाद का और क्वेश्चन। उसके लिए इधर रब करना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ना, इसमें क्या लिखा है, इफ n स्क्वायर माइनस 46 कॉमा n स्क्वायर माइनस 44 एंड n स्क्वायर माइनस 42 आर प्राइम नंबर्स, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ n वेयर n इज इंटीजर। यदि n स्क्वायर माइनस 46, n स्क्वायर माइनस 44 एंड n स्क्वायर माइनस 42 एक प्राइम नंबर है, तो n के संभावित मानों की संख्या क्या होगी जहां n एक पूर्णांक है। इसको निकालना है। यह भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे, और वही आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। अगर आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग सीखना है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो याद रखना थ्योरी पढ़ने से कभी कुछ नहीं होगा। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन ही सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करने से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बोला है n स्क्वायर माइनस 46, n स्क्वायर माइनस 44 और n स्क्वायर माइनस 42 प्राइम नंबर है।
तो आप इसमें सोच रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। प्राइम नंबर है एन स्क्वायर माइनस 46, एन स्क्वायर माइनस 44 और एन स्क्वायर माइनस 42। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट नंबर है और जो सेकंड नंबर है उसमें कितने का डिफरेंस है, उसमें 2 का डिफरेंस है। फर्स्ट नंबर है एन स्क्वायर माइनस 46, सेकेंड नंबर है एन स्क्वायर माइनस 44। मतलब ये नंबर कुछ भी हो सकती है और ये नंबर भी कुछ भी हो सकती है, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 2 का होगा। इसी प्रकार जो सेकेंड नंबर है और जो थर्ड नंबर है इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर दिया है वह एक ऐसा नंबर है जिसमें 3 नंबर है, उसमें दोनों नंबर के बीच में 2-2 का डिफरेंस है और वो तीनों नंबर प्राइम नंबर है। तीनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। तो आप ऐसा कहीं देखे हो क्या, जो प्राइम नंबर में पढ़ाया हूं उसमें कहीं ऐसा लगातार 3 नंबर देखे हो जो कि प्राइम हो? तो अब ध्यान से याद करना, मैं एक नंबर बताया था कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। पूरे नंबर सिस्टम में 3 ही ऐसी संख्या होती है जो लगातार, जिसमें 2 का डिफरेंस हो और वो प्राइम हो। वो संख्या क्या क्या है? वो संख्या है 3, 5 और 7। ये लगातार संख्या है। 3 है, 5 और 7 है, जिसमें दोनों में 2-2 का डिफरेंस है और ये तीनों प्राइम नंबर है। इसके बाद कभी 3 लगातार ऐसी संख्याएं नहीं मिलेगी जो प्राइम हो। तो एक, अगर आप ये इसको समझ गए, अगर ये पॉइंट आप पकड़ लिए तो आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा। ये यही दिया गया है। देखो ये नंबर में, फर्स्ट नंबर में और सेकेंड नंबर में 2 का डिफरेंस है, इसमें भी फर्स्ट और सेकेंड में 2 का डिफरेंस होगा। सेकेंड और थर्ड में 2 का डिफरेंस है, इसमें भी सेकेंड और थर्ड में 2 का डिफरेंस है। मतलब जो ये जो नंबर दिया है, ये जो नंबर दिया है वह 3, 5, 7 है। जो एन स्क्वायर माइनस 46 है वह 3 है, एन स्क्वायर माइनस 44 है वह 5 है और एन स्क्वायर माइनस 42 है वह 7 है। और हमें क्या पूछा है? एन के संभावित मानों की संख्या। हमें यहाँ पे एन निकालने नहीं बोला है, एन क्या क्या हो सकता है ये पूछा है, उसको काउंट करके बताने बोला है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है एन स्क्वायर माइनस 46 होगा 3। इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा? एन स्क्वायर आएगा 3 प्लस 46, तो एन स्क्वायर हो जाएगा 49। एन स्क्वायर 49 है तो एन क्या होगा? एन होगा √49। और √49 का वैल्यू क्या होता है? √49 का वैल्यू होता है +-7, यानी कि +7 और -7 लिख लेना। +7 और -7, इसको इस तरफ भी ऐसे भी लिखते हैं, +-7। मतलब जो n है, n का वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू होगा या तो +7 या -7। n का 2 ही वैल्यू आ सकता है, n का 2 ही वैल्यू आ सकता है। ये तो हो गया हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर ले आए। आप ये दोनों को भी सॉल्व कर सकते हो या इसको भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर वही आएगा। जैसे कि चेक कर लेना, एन स्क्वायर जो है, एन स्क्वायर माइनस 44 क्या है? 5 के इक्वल है। तो यहाँ पे भी क्या आ गया? एन स्क्वायर इक्वल टू 44 + 5 49। सेम इक्वेशन आ गया, इक्वेशन सेम आ गया तो आंसर भी सेम आएगा ही। तो यहाँ पे एन का 2 वैल्यू है, एक तो +7, दूसरा -7। तो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है।
अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स अवेलेबल बिटवीन 1 and 110। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स अवेलेबल बिटवीन 1 and 110, मतलब 1 और 110 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखना। इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो। मैं बताया था, एक नंबर बताया था आपको 96645556, क्या 96645556, उसको याद रखना है आपको, 96645556। और ये नंबर क्या है, इसमें जो फर्स्ट डिजिट है 9, वो क्या है, वह है 1 से लेके 25 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी है, वो है। तो 1 से 125 के बीच में टोटल 9 अभाज्य संख्या है। फिर उसके बाद 25 से लेके 50 के बीच में 6 प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। फिर उसके बाद 50 से 75 के बीच में 6 अभाज्य संख्या है, और 75 से 100 के बीच में 4 अभाज्य संख्या है। और हमें ये क्या है, फिर उसके बाद 100 से 125 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, 125 से 150 के बीच में कितना प्राइम नंबर है, 150 से 175 के बीच में 5 प्राइम नंबर है, और 175 से 200 के बीच में 6 प्राइम नंबर है। हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है 1 से लेके 110, 12110, 12110। तो हमें पता है कि 1 to 100 कितना होता है, 1 से 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर है हमें पता है। कैसे पता है, ये तो है, इसको काउंट कर लो। ये है 1 से 25, ये 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, तो 1 से 100 में इतना को ऐड कर लो, आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 + 6 + 4 + 6 कितना होगा, 9 + 6 होगा 15, 15 + 6 होगा 21, 21 + 4 होगा 25। तो 1 से 100 के बीच में है 25 प्राइम। अब चेक करना है 100 से 110 के बीच में कितना प्राइम है। 100 से 110 के बीच में निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि कितना प्राइम है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 और 110। चेक करना इसमें से कितना प्राइम नंबर है। तो सबसे पहला जितना भी सम संख्या उसको हटा दो, क्योंकि सम संख्या तो प्राइम हो नहीं सकता, 2 के छोड़ कोई भी। तो ये 102 एक सम संख्या है, ये इसको हटा दो, ये प्राइम नहीं हो सकता। 104 एक सम संख्या है, इसको भी हटा दो। 106 सम संख्या है, 108 सम संख्या है, 110 सम संख्या है, इसको हटा दो। बचा 101, 103, 105, 107 और 109। अब चेक करने की 101 प्राइम नंबर है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं, 101 प्राइम है कि नहीं चेक कैसे करेंगे। जस्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 101 से बड़ा कौन सी संख्या का वर्ग है उसको फाइंड करते हैं, फिर उस संख्या से छोटा जितना भी प्राइम नंबर है उसको फाइंड करते हैं, फिर उस संख्या से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो 101 से बड़ा क्या कौन सा वर्ग संख्या आता है, 101 से बड़ा आता है 121, जो कि 11 का वर्ग है। 11 का वर्ग होता है 121। तो यहाँ पे 11 को नोट कर लो, 11 को नोट कर लो। 11 से छोटा कितनी भी संख्या उसको, कितने भी प्राइम नंबर है उसको लिख लो। 11 से छोटा कौन कौन सा प्राइम नंबर होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। अब चेक करो कि जो 101 है वह इसमें से किसी से डिवाइड होता है क्या। अगर डिवाइड हो जाएगा तो वह प्राइम नंबर नहीं होगा, नहीं तो वो प्राइम नंबर होगा। तो सबसे पहले चेक करो 2 से 101 डिवाइड होता है क्या। 2 से 101 डिवाइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि 101 जो है वह ऑड नंबर है और 2 इवन नंबर है, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा क्या, चेक कर लेते हैं। 3 से पहले 3 बार जाएगा
बचेगा 1 और 1 मिल के बनाएगा 11, फिर से 3 बार जाएगा बचेगा 2, रिमाइंडर बच जाएगा 2, मतलब 3 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होती। 5 से डिवाइड होगा क्या? 5 से डिवाइड चेक करने के लिए देख लेना है कि यूनिट डिजिट में 0 है कि 5 है। 0 या 5 होगा तभी वो डिवाइड होगा। यहाँ पर यूनिट डिजिट में 1 है तो 5 से डिवाइड होगा नहीं। फिर चेक कर लो 7 से डिवाइड होगा क्या? डिवाइड करके देख लो। फर्स्ट सबसे पहले 1 टाइम्स जाएगा 7, 3 बच जाएगा, 3 और 1 मिल के बनाएगा 31, फिर से 4 टाइम्स जाएगा और 3 रिमाइंडर आ जाएगा, पूरी तरह डिवाइड नहीं होगी। तो ये भी नहीं होगा, मतलब ये किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 101 जो है वो प्राइम नंबर है। 101 जो है प्राइम नंबर है। इसी तरह चेक करना है 103 प्राइम नंबर है क्या? सेम यही मेथड करना है। 103 के बाद बड़ा वर्ग संख्या क्या है? 111 है। 121 है, और 121 जो है 11 का स्क्वायर है, तो 11 से छोटा 2, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर है। इससे डिवाइड करके देख लेना, अगर इसमें से डिवाइड नहीं होगा तो ये भी प्राइम नंबर हो जाएगा। सेम यही मेथड रखना, आप चेक करके देखना कि किसी भी संख्या से ये भी डिवाइड नहीं होगी, तो 103 भी क्या आ जाएगा? प्राइम नंबर आ जाएगा। 105 प्राइम नंबर आएगा क्या? 105 प्राइम नंबर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसके यूनिट डिजिट में 5 है, और मैं बताया था कि अगर यूनिट डिजिट में 5 या 0 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 107 को भी सेम यही मेथड से चेक करना, यह भी प्राइम नंबर है। 109 भी प्राइम नंबर है। आप एक बार चेक करके देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब चेक करते हैं कि टोटल कितना प्राइम नंबर हुआ। 1 से लेके 100 तक तो 25 हो चुका था, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 26, 26वां, ये हो जाएगा 27वां, ये हो जाएगा 28वां, और ये जो है वो हो जाएगा 29वां। तो टोटल 29 यानी कि 29 प्राइम नंबर है 1 से लेके 110 के बीच में। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 25, 29, 27, 28। तो ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आ जाएगा। तो ये हुआ दोस्तों कुछ अच्छे क्वेश्चन। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। आपके पास जो भी बुक होगा एप्टीट्यूड रीजनिंग का, मैथ्स का, तो उसमें से नंबर सिस्टम में जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको सॉल्व करके देखो। अभी तक जो पढ़ाया उसी टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करना, और आप देखोगे कि क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है जो आपसे सॉल्व नहीं होता है, तो आप मुझे सेंड कर देना मेरे टेलीग्राम नंबर में, मैं उसका आंसर बता दूंगा। टेलीग्राम नंबर है मेरा मोबाइल नंबर, जो नाम के आगे लिखा रहता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।